कहा तो आम आदमी पार्टी की पहली और दूसरी लिस्ट में सिटिंग विधायकों की धड़ाधड़ टिकट काटी जा रही थी। जिन विधायकों के टिकट कटे, पार्टी आलाकमान को उनकी नाराजगी का भी सामना करना पड़ा, जिसे देखते हुए चौथी लिस्ट में अरविंद केजरीवाल ने लगभग सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दे दिया। उस लिस्ट में महरौली से विधायक नरेश यादव को अरविंद केजरीवाल ने टिकट दिया था। उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए पार्टी को वो टिकट वापस लौटा दिया है, जिसके कुछ ही मिनटों बाद अरविंद केजरीवाल ने महरौली से आम आदमी पार्टी की पार्षद रेखा चौधरी के पति महेंद्र चौधरी को टिकट दे दिया। जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर नरेश यादव ने खुद से चुनाव न लड़ने का फैसला लिया तो उनके फैसला लेने के तुरंत बाद ही पार्टी ने उनकी सीट से कैंडिडेट कैसे डिक्लेयर कर दिया। क्या नरेश यादव का ये फैसला उनका खुद का फैसला है या फिर पार्टी की तरफ से उन पर दबाव डाला गया? आखिर नरेश यादव ने क्यों टिकट लौटाई, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नरेश यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज से 12 साल पहले आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की राजनीति से प्रेरित होकर मैं आम आदमी पार्टी में आया था। इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज अरविंद जी से मिलकर मैंने उनको बताया कि जब तक कोर्ट से मैं बाइज्जत बरी नहीं हो जाता तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और मुझ पर लगाए गए इल्जाम राजनीति से प्रेरित और झूठे हैं। इसलिए मैंने उनसे गुजारिश की है कि मुझे चुनाव लड़ने से मुक्त कर दे। महरौली के लोगों की सेवा करता रहूंगा और एक आम कार्यकर्ता की तरह जी जान लगाकर केजरीवाल जी को फिर से सीएम बनाऊंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। अब नरेश यादव की लॉजिक से बात समझी जाए तो जब तक वो कोर्ट से बाइज्जत बरी नहीं हो जाते तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस लॉजिक से तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे बड़े बड़े नेता भी कोर्ट से बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं जबकि चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल अंदर की बात यह है कि नरेश यादव पर हाल ही पंजाब में कुरान की बेअदबी करने के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में खुद को बेकसूर बताते हुए अपील की है। फिलहाल अभी वो जमानत पर बाहर है, लेकिन जैसे ही उन्हें केजरीवाल ने टिकट दिया, बीजेपी और कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। खासकर दिल्ली की उन सीटों पर नरेश यादव के द्वारा कुरान की बेअदबी करने को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा था, जिन सीटों पर मुस्लिम मतदाता हार जीत तय करते हैं। दरअसल दिल्ली में करीब 12% मुस्लिम हैं। दिल्ली में हर 8वां मतदाता मुस्लिम है। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से 9 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता हार जीत तय करते हैं, जिसमें बलीमारान, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, मटिया महल, बाबरपुर, दिलशाद गार्डन और किराड़ी शामिल हैं। इसके अलावा त्रिलोकपुरी और सीमापुरी में भी मुस्लिम मतदाता अच्छी खासी तादाद में हैं। साल 2020 के चुनाव में ये सभी सीटें केजरीवाल ने जीती थी। अब नरेश यादव के मामले के बाद पार्टी को दिल्ली में मुस्लिम वोटर वाले इलाके में नुकसान हो रहा था, क्योंकि पहले ही पार्टी ने जिन मुस्लिम विधायकों के टिकट काटे उनमें से कुछ नाराज हैं। तो अब्दुल रहमान कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वो लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुसलमानों को इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस का भी पूरा फोकस मुस्लिम वोटरों पर ही है। ऊपर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी मुस्लिम सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। ऐसे में इस बार मुस्लिम वोटर 2020 के मुकाबले चुनाव में बटेगा, ये तो तय है, जिसका नुकसान अरविंद केजरीवाल को ही होगा। इसलिए यही वजह है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई विवाद नहीं चाहते जिसकी वजह से उन्हें इन सीटों पर नुकसान हो, जिस वजह से नरेश यादव ने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है या फिर उन्हें पार्टी ने कहा। ये अंदर की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।